वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की सेकंड मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस। और अगर आपने डीसी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम यंग ब्रूस वेन को देखते हैं जो अपने माता पिता के फ्यूनरल में जा रहा था। और तभी फ्लैशबैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि ब्रूस वेन के माता पिता को एक चोर ने गन से शूट करके मार दिया था और इस घटना का ब्रूस पर काफी गहरा असर होता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस जंगल में भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने पर वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जहां पर वो काफी सारी बैट्स को देखता है। और तभी वो बैट्स उस गुफा से बाहर निकलने लगती हैं और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस भी उन बैट्स के साथ हवा में उड़ने लगता है। और अब ब्रूस के अंदर जो डर था वो भी खत्म हो चुका था और यहीं से जन्म होता है एक नए बैटमैन का। जिसके बाद स्टोरी शुरू होती है मैन ऑफ स्टील के एंडिंग पार्ट से, जहां जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर एक नए क्रिप्टोन को बसाना चाहता था और सुपरमैन उसे रोकने के लिए उससे फाइट करता है। वहीं जनरल जॉर्ड के द्वारा लगाई गई स्पेसशिप की वजह से वहां की सभी बिल्डिंगें टूटने लगती हैं। और तभी हम वहां ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के पास जा रहा होता है, क्योंकि उन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग उसकी भी थी और उसके अंदर उसके काफी सारे एम्प्लॉय फंसे थे। ब्रूस अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे बिल्डिंग को खाली करने के लिए कहता है। ब्रूस जैसे ही बिल्डिंग के पास पहुंचता है कि तभी वो वहां एक बच्चे को देखता है जो ब्रूस से कहती है कि उसके माता पिता भी उसी बिल्डिंग के अंदर है। ब्रूस जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वो बिल्डिंग धमाके की वजह से गिर जाती है। और तभी ब्रूस वहां पर सुपरमैन को देखता है जो कि जनरल जॉर्ड से फाइट कर रहा था। और तभी ब्रूस सोचता है कि अगर सुपरमैन आज यहाँ नहीं होता तो यहाँ पर जितने भी लोगों की जान गई है वो सभी आज जिंदा होते। और तभी ब्रूस के मन में सुपरमैन की एक नेगेटिव छवि बन जाती है और वो इस पूरी तबाही का कारण सुपरमैन को समझता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिंद महासागर में, जहाँ पर जनरल जॉर्ड ने अपनी दूसरी स्पेसशिप को लगाया था ताकि वो पृथ्वी पर भी क्रिप्टोन के जैसा वातावरण बना सके। लेकिन सुपरमैन अपनी पावर से उसके इस स्पेसशिप को तबाह कर देता है और उस स्पेसशिप का पूरा मलबा वहीं गिर जाता है। और तभी हम वहां कुछ मछुआरों को देखते हैं जिन्हें उस स्पेसशिप के मलबे से क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा मिलता है जो कि होता है क्रिप्टॉन ग्रह का। और इस क्रिप्टोनाइट में कुछ खास तरह की पावर होती है। दरअसल ये क्रिप्टोनाइट सभी क्रिप्टॉन वासियों के सेल्स को कमजोर करके उनकी पावर को छीन सकता था। जिसके बाद हम गौतम सिटी को देखते हैं जहां पुलिस ने छापा मारा होता है। पुलिस को उस जगह काफी सारे लोग मिलते हैं जिन्हें बंदी बनाकर रखा था। और तभी पुलिस वहां एक आदमी को देखती है जिसके शरीर पर बैटमैन का निशान बना होता है। बैटमैन ने उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। वहीं लोगों का मानना था कि बैटमैन जिसे भी मारता है उसने काफी बुरे काम किए होते हैं और अब बैटमैन इन क्रिमिनल्स को पुलिस के हवाले न करके खुद ही सजा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुइस पर, जो अपने एक पार्टनर के साथ अफ्रीका में एक टेररिस्ट का इंटरव्यू लेने आई थी। लुइस उस टेररिस्ट का इंटरव्यू ले ही रही थी कि तभी एक टेररिस्ट को लुइस के पार्टनर पर शक होता है और जैसे ही वो उसका कैमरा चेक करता है तो उन्हें उसके कैमरे में से एक ट्रांसमीटर मिलता है और वो ये बात उस टेररिस्ट को बताते हैं कि ये यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो टेररिस्ट उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और अब वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी लुइस का पार्टनर उनसे कहता है कि मैं खुफिया एजेंसी से हूँ और ये लड़की बेकसूर है, इसे तो पता भी नहीं था इस सब के बारे में। और तभी वो टेररिस्ट उसे वहां पर शूट कर देता है और अब वो लुइस को भी एक दूसरी जगह ले आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक टेररिस्ट अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। और तभी हम सुपरमैन को देखते हैं जो सीधा उस टेररिस्ट के पास पहुंचता है जिसने लुइस को बंदी बनाया था। और तभी सुपरमैन हवा की रफ्तार से उन दीवारों को तोड़कर उस टेररिस्ट को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो उस जगह से एक बुक को अपने साथ ले आई थी और तभी वो उस बुक में एक गोली को देखती है। जिसके बाद वो उस गोली को बुक से बाहर निकालती है और थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये गोली ना तो टेररिस्ट की है और ना ही गवर्नमेंट की। तो आखिर ये गोली किसने बनाई? जिसके बाद हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो गवर्नमेंट के कुछ उच्च अधिकारियों से बात करता है और उन्हें बताता है
कि मेरी टीम को हिंद महासागर में क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा मिला है, तो सेनेटर लूथर से कहती है कि आखिर उस क्रिप्टोनाइट में ऐसा क्या खास है। तो लूथर उन्हें बताता है कि वो क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा क्रिप्टॉन ग्रह का है और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो कितना शक्तिशाली है। जिसके बाद वो एक वीडियो फुटेज में जनरल जॉर्ड की बॉडी को दिखाता है और उनसे कहता है कि हमने जब जनरल जॉर्ड की बॉडी पर इस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े से जैसे ही एक कट लगाया तो उसने जनरल जॉर्ड की बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब हम क्रिप्टोनाइट की मदद से क्रिप्टॉन ग्रह से आने वाले किसी भी एलियन को मार सकते हैं। इसलिए मुझे लाइसेंस चाहिए ताकि मैं उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को अपने देश में ला सकूं और उससे हथियार बना सकूं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब हम इस दुनिया में अकेले नहीं रहते, क्योंकि अब हमारे साथ एलियंस भी रहते हैं, यानी कि सुपरमैन, जो कि अपनी मर्जी का मालिक है। और क्या होगा जब वो हम सभी के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसका सामना कर सकें। और तभी सेनेटर कहती है कि तुम्हारी बात पर सोचा जाएगा। लेकिन लूथर, जो कि इन मामलों में काफी चालाक होता है, वो उन सभी में से एक मेंबर को पैसे देकर खरीद लेता है और उससे कहता है कि मुझे जनरल जॉर्ड की शिप और उसकी डेड बॉडी चाहिए ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूं। जिसके बाद हम सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट को देखते हैं उसके ऑफिस में, जो अपने एडिटर से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से बैटमैन हर जगह तबाही मचा रहा है और वो गुनहगारों को अपनी मर्जी से सजा दे रहा है, जबकि ये काम कानून का है। इसलिए हमें उसके खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में खबर छापनी चाहिए। लेकिन उसका एडिटर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम ब्रूस को देखते हैं, जिसे अब एंटोनी पर शक होता है कि वो जिसके साथ भी काम करता है वो गौतम शहर में कुछ खतरनाक करने वाला है। और इसी का पता लगाने के लिए ब्रूस एंटोनी से मिलने जाता है और इसी बीच वो उसके फोन की पूरी इंफॉर्मेशन को अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। और उसके फोन से ली इंफॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि एंटोनी लेक्स लूथर के लिए काम करता है। और अब ब्रूस डिसाइड करता है कि वो बैटमैन बनकर लेक्स लूथर के घर जाएगा और उसके प्लान के बारे में पता करेगा। जिस पर ब्रूस का साथी एल्फ्रेड उससे कहता है कि तुम बैटमैन बनकर लूथर के घर मत जाओ, क्योंकि उसके घर की सिक्योरिटी तुम्हें आसानी से पकड़ लेगी, इसलिए तुम वहां ब्रूस बनकर ही जाओ। तो ब्रूस कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर उसके घर कैसे जा सकता हूँ। तो अल्फ्रेड कहता है कि आज लूथर के घर पर एक पार्टी है और उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है, इसलिए तुम वहां जाकर आसानी से उसके कंप्यूटर से सभी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जिसके बाद अब ब्रूस पहुंच जाता है सीधा लेक्स लूथर की पार्टी में, जहां काफी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और इसी के साथ क्लार्क कैंट भी उस पार्टी में आया हुआ होता है। जिसके बाद अल्फ्रेड ब्रूस को डायरेक्शन बताता है और ब्रूस अल्फ्रेड की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे एक रूम में पहुंचता है, जहां वो अपनी एक डिवाइस को लगाता है ताकि वो लेक्स लूथर के कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस में ट्रांसफर कर सके। वहीं डेटा ट्रांसफर में 7 मिनट का टाइम लगने वाला था, इसलिए ब्रूस फिर से पार्टी में वापस आ जाता है और तभी ब्रूस के पास क्लार्क कैंट आता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इतने में ही लूथर भी उनके पास आ जाता है, जो क्लार्क कैंट को बताता है कि ब्रूस इस शहर की एक महान हस्ती है। वहीं ये दोनों एक दूसरे की सच्चाई से अभी भी अनजान थे। और तभी क्लार्क ब्रूस से बैटमैन के बारे में पूछता है और कहता है कि आजकल बैटमैन आपके शहर में कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा है। जिस पर ब्रूस क्लार्क से कहता है कि क्या तुम यही बात सुपरमैन के लिए भी कह सकते हो। और तभी अल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया है। जिसके बाद ब्रूस उस डिवाइस को निकालने के लिए जाता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो डिवाइस वहां से गायब है। और तभी ब्रूस की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन होता है। ब्रूस को लगता है कि उसी ने उसकी ये डिवाइस चुराई है, इसलिए ब्रूस उसके पीछे जाता है और इससे पहले कि ब्रूस उसे पकड़ पाता कि इतने में ही डायना अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। वहीं अगले दिन डायना एक एग्जीबिशन में आती है और तभी उसके पास ब्रूस भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज है जो तुमने कल रात उस पार्टी में से चुराई थी। जिस पर डायना कहती है कि वो मैंने चुराई नहीं थी बल्कि तुमसे उधार ली थी, और वो डेटा जो तुमने अपने डिवाइस में कॉपी किया है वो इनक्रिप्टेड है, इसलिए मैं तो उसे खोल नहीं पाई। शायद तुम उसे डिकोड कर लो, इसलिए मैंने वो डिवाइस तुम्हारी गाड़ी में रख दिया है। और इतना कहकर डायना वहां से चली जाती है। जिसके बाद ब्रूस उस डिवाइस के डेटा को डिकोड करना शुरू करता है, जिसमें ब्रूस को व्हाइट पुर्तगीज नाम के एक शिप के बारे में पता चलता है जिसमें लेक्स लूथर क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को अपने पास लाने वाला था।
ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े में इतनी पावर है कि वो सुपरमैन और उसके जैसे किसी भी क्रिप्टॉन ग्रह से आए एलियन के सेल्स को कमजोर करके उन्हें एक नॉर्मल इंसान बना सकता है। इसलिए मुझे उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को किसी भी तरह उस शिप से चुराना होगा ताकि मैं सुपरमैन को और तबाही करने से रोक सकूं। और तभी ब्रूस की नजर एक और फोल्डर पर जाती है जिसका नाम मेटा ह्यूमन होता है। ब्रूस जैसे ही उस फोल्डर को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कुछ मेटा ह्यूमन के बारे में, जिसमें साइबरबन जो कि आधा रोबोट और आधा इंसान होता है, फ्लैश जो कि बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता था, एक्वामैन जो कि समुद्र का राजा होता है, और वहीं लास्ट में वंडर वुमन यानी कि डायना प्रिंस। वहीं अगले दिन हम उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि ब्रूस की कंपनी में काम किया करता था और सुपरमैन के हादसे की वजह से उसने अपने पैर खो दिए थे। और तभी उसके पास लेक्स लूथर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुपरमैन पर केस करो, जिसके लिए वो मान भी जाता है। और अगले दिन सेनेटर के पास जाकर उनसे कहता है कि सुपरमैन ही मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए मुझे उस पर केस करना है। जिसके बाद सेनेटर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि सुपरमैन को भी नियमों का पालन करना होगा, इसलिए सुपरमैन को कल कोर्ट आना होगा और उन सभी लोगों के सवालों का जवाब देना होगा जिन्होंने उसकी वजह से अपने परिवार को खोया है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सुपरमैन अब पहुंच जाता है कोर्ट, जहां पर वो सभी जूरी मेंबर के सामने आता है। जिसके बाद सुपरमैन के ऊपर कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसमें सेनेटर सुपरमैन को बताती है कि तुम्हारी मनमानी की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और देखो इस आदमी को, इसने तुम्हारी वजह से अपने पैर खो दिए हैं। वहीं रेगिस्तान की वो घटना जिसमें तुमने कुछ लोगों को बचाया जरूर था, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा लोगों को तुमने वहां पर मार भी दिया था। और तभी सुपरमैन को सेनेटर की बातों में घबराहट दिखाई देती है, और इससे पहले कि सुपरमैन कुछ भी समझ पाता कि तभी उस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। और अब बचता है तो सिर्फ सुपरमैन। जिस बात का उसे काफी अफसोस होता है, वो सोचता है कि वो उन सभी लोगों को आसानी से बचा सकता था उस बॉम्ब को डिटेक्ट करके। वहीं इस खबर को ब्रूस भी देख रहा था, और ये देखकर उसे सुपरमैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आज उसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिसके बाद ब्रूस अब ये डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरह अब सुपरमैन को रोकना ही होगा, जिसके लिए अब वो पहुंच जाता है उसी शिपयार्ड पर जहां लेक्स लूथर का वो व्हाइट पुर्तगीज शिप आया हुआ था। लूथर के लोग जैसे ही उस कंटेनर को अपनी गाड़ी में रखते हैं कि तभी बैटमैन उनकी गाड़ी में एक ट्रांसमीटर लगा देता है, जिससे उसे उनकी लोकेशन का पता चल सके। और जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं कि तभी बैटमैन भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है, जिसमें वो लोग बैटमैन के ऊपर काफी गोलियां चलाते हैं, लेकिन बैटमैन उनके सभी हमलों से बचता हुआ उन्हें वहां पर मारने लगता है। और तभी बैटमैन के सामने अचानक से सुपरमैन आता है। वहीं बैटमैन जब अपनी गाड़ी के साथ सुपरमैन से टकराता है तो उसकी गाड़ी काफी दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद सुपरमैन बैटमैन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें मैं इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इतना कहकर सुपरमैन वहां से चला जाता है, और अब वो सीधा लुइस के पास आता है और लुइस से कहता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में जितने भी लोग मरे हैं वो सभी मेरी गलती की वजह से मारे गए हैं, क्योंकि अगर मैंने ध्यान दिया होता तो मैं उन सभी लोगों को बचा सकता था। जिस पर लुइस कहती है कि तुम सभी को नहीं बचा सकते, और ये जिसने भी किया है वो तुम्हें फंसाना चाहता है। वहीं ब्रूस भी अब अपने घर वापस आ जाता है, और तभी उसे क्रिप्टोनाइट की लोकेशन का भी पता चल जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो अपनी लैब में आता है, और तभी वो देखता है कि जिस क्रिप्टोनाइट को वो लेकर आया था वो अब चोरी हो चुका है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि बैटमैन ने ही चुराया है। ये देखकर उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम लुइस को देखते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर से मिलती है, और वो आर्मी ऑफिसर लुइस को बताता है कि जो गोली तुम्हें मिली थी वो लेक्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी बनाती है जो कि लेक्स लूथर की है। और अब कहीं ना कहीं लुइस को लूथर के ऊपर शक होने लगा था कि वही है जो सुपरमैन को फंसाना चाहता है। वहीं बैटमैन भी सुपरमैन को रोकने के लिए उस क्रिप्टोनाइट से अलग अलग हथियार बनाता है, और इसी के साथ
वो एक भाला भी बनाता है जिससे वो सुपरमैन को मारने वाला था। वहीं अब लूथर जनरल जोड की शिप में पहुंचता है, जहां वो उस शिप को एक्टिवेट करता है और उसका ऐसा करते ही शिप में मौजूद एआई असिस्टेंट लूथर के पास आती है, जिसके बाद लूथर जनरल जोड की बॉडी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपने डीएनए को जनरल जोड के डीएनए से मिला देता है और उस एआई असिस्टेंट से कहता है कि जनरल जोड को फिर से जिंदा करो और इस बार इसे इतना खतरनाक और ताकतवर बनाना ताकि कोई भी इसे हरा ना पाए। जिसके बाद लूथर अपने लोगों को कॉल करके कहता है कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुइस और उसकी मां को किडनैप कर लो। जिसके बाद लूथर के लोग लुइस को उसके पास लेकर आते हैं और तभी लुइस लूथर से कहती है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था और जो गोली मुझे मिली थी वो भी तुम्हारी कंपनी ने बनाई थी। जिस पर लेक्स लुइस से कहता है कि सुपरमैन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं हर कीमत पर उसे हराना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अभी कहाँ पर है और मैं उसे अपने पास कैसे बुलाऊं। लेकिन इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हें खतरे में देख वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। और तभी लूथर लुइस को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसमें लुइस तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी सुपरमैन वहां आकर लुइस को बचा लेता है और उसे सही सलामत नीचे ले आता है। जिसके बाद वो लूथर के पास जाता है। वहीं लूथर सुपरमैन को देखकर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन तभी सुपरमैन लूथर को वहां पर मारने ही वाला होता है कि तभी लूथर सुपरमैन को बताता है कि तुम्हारी मां मार्था केंट भी मेरे कब्जे में है और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम अपनी मां को फिर कभी नहीं देख पाओगे और अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरे दुश्मन बैटमैन को मारना होगा और उसके लिए तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर इस टाइम पर तुम उसे नहीं मार पाए तो मेरे लोग तुम्हारी माँ को मार देंगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं सुपरमैन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, उसे ना चाहते हुए भी बैटमैन से फाइट करनी होगी, इसलिए अब वो पहुंच जाता है सीधा बैटमैन के पास। वहीं बैटमैन भी तैयार होता है सुपरमैन से फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन बैटमैन को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ उससे लड़ने नहीं आया है और उसकी मां लूथर के कब्जे में है। लेकिन इससे पहले कि वो बैटमैन को कुछ भी समझा पाता, बैटमैन सुपरमैन पर हमला कर देता है और अब ना चाहते हुए भी सुपरमैन को बैटमैन से लड़ना पड़ता है। और तभी बैटमैन अपने क्रिप्टोनाइट के बने बॉम्ब को सुपरमैन की तरफ छोड़ता है और जैसे ही वो क्रिप्टोनाइट के बॉम्ब सुपरमैन के पास आते हैं कि तभी सुपरमैन उनकी गैस की वजह से एकदम कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर अब बैटमैन फाइनली क्रिप्टोनाइट के बनाए भाले से सुपरमैन को मारने ही वाला होता है कि तभी सुपरमैन कहता है कि मार्था को बचा लो। मार्था नाम सुनकर बैटमैन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुपरमैन उसकी मां मार्था की बात कर रहा है। जिस पर बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि आखिर तुमने ये नाम क्यों पुकारा, और अगेन फिर से वो उसे मारने वाला होता है कि तभी लुइस वहां आ जाती है और वो बैटमैन को बताती है कि मार्था सुपरमैन की मां का नाम है, जिन्हें लूथर ने अपने कब्जे में कर रखा है। ये बात सुनकर बैटमैन समझ जाता है कि सुपरमैन उसका दुश्मन नहीं है और तभी वो उस क्रिप्टोनाइट के भाले को भी फेंक देता है। जिसके बाद सुपरमैन बैटमैन को बताता है कि ये सब लेक्स लूथर का प्लान था। वहीं लुइस सुपरमैन को बताती है कि जिस जगह जनरल जोड की स्पेसशिप है वो जगह अचानक से पूरे शहर की बिजली को एब्जॉर्ब करने लगी है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि मुझे पहले अपनी माँ को बचाना होगा। तो बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि तुम उस स्पेसशिप के पास जाओ और जाकर देखो कि वहाँ क्या गड़बड़ है। और बात रही तुम्हारी माँ की, तो उन्हें मैं बचाने जाता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें सही सलामत लेकर आऊंगा। जिसके बाद बैटमैन अब पहुंच जाता है एंटोली के पास, जिसने सुपरमैन की मां को बंदी बनाया था, और अब वो एक एक करके उन सभी गुंडों को वहां पर मारने लगता है, जिसमें हम उनके बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं। और अब फाइनली बैटमैन उन सभी गुंडों को मारकर सुपरमैन की मां को बचा लेता है। वहीं अब सुपरमैन पहुंचता है सीधा जनरल जोड की शिप पर, जहां सुपरमैन देखता है कि लेक्स लूथर ने अपने डीएनए को जोड के डीएनए से मिलाकर उसे अब एक दानव बना दिया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। और अब वो दानव सुपरमैन को देखकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सुपरमैन के हमलों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसी के साथ वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और भी ताकतवर होता जा रहा था। वहीं आर्मी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस दानव पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करेंगे। और जब सुपरमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस दानव को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में ले जाता है,
जहां हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर मिसाइल अब उन दोनों से टकराती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी वो दानव फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। और अब उस न्यूक्लियर हमले ने उसे और भी ताकतवर बना दिया था, जिससे उसका शरीर और भी बड़ा हो जाता है। वहीं सुपरमैन इस हमले में मारा जाता है और तभी वहां बैटमैन की एंट्री होती है और वो उस दानव को देखता है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और तभी उसे याद आता है कि ये भी क्रिप्टॉन ग्रह से है और जो भाला मैंने उस क्रिप्टोनाइट से बनाया है वो इसकी भी जान ले सकता है। और अब बैटमैन उस दानव को क्रिप्टोनाइट के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो दानव बैटमैन को ही मारने वाला होता है कि तभी वहां एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो उस दानव के हमले को रोक लेती है और बैटमैन की जान बचा लेती है। और तभी हम सुपरमैन को देखते हैं, उसके शरीर पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है कि तभी वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एकदम ठीक हो जाता है और फिर से उस दानव का सामना करने के लिए पृथ्वी पर वापस आ जाता है। और अब ये तीनों मिलकर उस दानव पर हमला करते हैं, जहां हम देख पाते हैं उनके बीच एक तगड़ी फाइट को। वहीं लुइस को जब ये पता चलता है कि उस भाले से इस दानव को मारा जा सकता है, तो वो उस भाले को लेने के लिए जाती है, जिसे उसने पहले ही पानी में फेंक दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा हथियार हो जो सुपरमैन की जान ले सके। और जैसे ही वो उस भाले को लेने के लिए पानी के अंदर जाती है कि तभी उस जगह एक चट्टान गिरती है, जिसकी वजह से वो पानी में फंस जाती है। और सुपरमैन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो लुइस को बचाने के लिए आता है और पानी के नीचे जाकर खुद उस भाले को लेकर आता है। वही वंडर वुमन उस दानव से अभी भी फाइट कर रही थी और तभी वो उसके एक हाथ को काट देती है और तभी वो दानव अपने कटे हाथ से एक बड़ी सी हड्डी को बाहर निकालता है। और वही सुपरमैन उस भाले को लेकर तेजी से उस दानव की तरफ आता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके उस भाले को उस दानव के शरीर के अंदर डाल देता है। वही वो दानव भी अपनी बड़ी सी हड्डी को बैटमैन के शरीर के आर पार कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस भाले की वजह से वो दानव मारा जाता है। और वही उस दानव की बड़ी सी हड्डी की वजह से सुपरमैन की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लेक्स लूथर को, जिसे अब जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी वहां अचानक से उसके पास बैटमैन आ जाता है, जो कि लेक्स लूथर पर अपनी मोहर लगाने के लिए आया था। लेकिन तभी लेक्स बैटमैन से कहता है कि अब जो शक्तियां इस धरती पर आने वाली हैं वो इस दानव से 100 गुना शक्तिशाली है, आखिर तुम उनका सामना कैसे करोगे। बैटमैन सोचता है कि आखिर लेक्स किसकी बात कर रहा है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं सुपरमैन का फ्यूनरल, जिसे सेना के द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ जमीन में दफनाया जाता है। और तभी हम वहां पर बैटमैन और डायना प्रिंस को देखते हैं। डायना बैटमैन से कहती है कि इन इंसानों को किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। और तभी बैटमैन डायना से कहता है कि मुझे लेक्स लूथर से पता चला है कि इस धरती पर और भी बुरी शक्तियां आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सुपर हीरोज की एक टीम बनाएं, जिसकी मदद से हम उन सभी बुरी शक्तियों को आसानी से हरा पाएंगे। और तभी हम वहां पर लुइस लेन को देखते हैं, जो बैटमैन की समाधि पर मिट्टी डालती है। और तभी हम देखते हैं कि वो मिट्टी धीरे से ऊपर की तरफ उठती है, जिससे हमें पता चलता है कि बैटमैन जिंदा है और वो फिर से वापस आएगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।